रूस और भारत की दोस्ती अब ख़त्म होने के कगार पर। रूस ने इतिहास में पहली बार दी है भारत को धमकी। दरअसल दोस्तों, पूरी दुनिया रूस यूक्रेन के बारे में अच्छे से जानती है। किस तरह रूस ने यूक्रेन पर हमला किया और किस तरह से यूक्रेन का पक्ष लेकर सभी पश्चिमी देशों ने रूस पर सैंक्शन लगाए, उसे आर्थिक रूप से कमज़ोर कर दिया। आज रूस पर सैकड़ों प्रतिबंध लगे हुए हैं, जिससे रूस की अर्थव्यवस्था बर्बाद होने के कगार पर आ चुकी है। पहले अमेरिका ने पूरी दुनिया को धमकाया कि कोई भी देश रूस से उसका तेल ना खरीदे। इतना ही नहीं, रूसी सेना और उनके हथियारों को बर्बाद करने के लिए नाटो के 30 देशों ने यूक्रेन को हथियार सप्लाई करना शुरू कर दिया। इस वक्त नाटो के 30 देश एक तरफ तो दूसरी तरफ अकेला रूस है, यानी पश्चिमी देशों ने रूस को बर्बाद करने की पूरी प्लानिंग कर रखी है। लेकिन तभी हमारे भारत ने एंट्री मारी और पश्चिमी देशों के खिलाफ जाकर रूस की मदद की, उसका कई मंचों पर जाकर सपोर्ट भी किया। अंतर्राष्ट्रीय संघों में भारत उसके लिए खड़ा रहा, यहाँ तक कि रूस की अर्थव्यवस्था बर्बाद ना हो, इसके लिए भारत ने 16 से 18 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल खरीदा। इतना ही नहीं, रूस भारत के लिए पहला देश बन गया जहाँ से भारत सबसे ज़्यादा कच्चा तेल खरीद रहा है रूस की मदद के लिए। यहाँ तक भारत ने अमेरिका जैसे देशों से अनचाही दुश्मनी तक लेने का फैसला किया था, लेकिन इसके बावजूद भी रूस ने ऐसा काम कर दिया है जिससे पूरा भारत अचंभे में आ गया है, क्योंकि रूस ने भारत को ऐसी धमकी दे डाली है जिससे पूरा भारत हैरान हो गया है। दरअसल दोस्तों, पूरी दुनिया, यहाँ तक कि भारतीय भी रूस और भारत की दोस्ती की मिसाल दिया करते हैं। सालों से भारत और रूस के संबंध, दोनों देशों की विदेश नीति एक अहम स्तंभ है। भारत हमेशा से रूस को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता आ रहा है, लेकिन अब लग रहा है कि भारत और रूस की दोस्ती टूटने के कगार पर खड़ी है। एक रिपोर्ट की माने तो रूस ने भारत को ऊर्जा और हथियारों से संबंधित सभी डील कैंसिल करने की धमकी दी है। यानी रूस ये कह रहा है कि वो भारत के साथ की गई या होने वाली न्यूक्लियर एनर्जी डील, मिलिट्री वेपन डील को कैंसिल करने वाला है। दोस्तों, रूस के इस धमकी का कारण है FATF, यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। दरअसल अगले महीने FATF की एक बैठक होने वाली है, जिसमें कहा जा रहा है कि इस बैठक में रूस को ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है, और इसी ब्लैक लिस्ट से बचने के लिए रूस ने भारत को धमकाते हुए मदद मांगी है कि वो रूस को FATF की ब्लैक लिस्ट में जाने से बचा ले। अगर ऐसा नहीं होता है तो भारत के साथ सभी डील को कैंसिल कर लिया जाएगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये FATF है क्या, जिसके ब्लैक लिस्ट में आने से रूस इतना घबरा रहा है। तो हम आपको बता दें कि FATF एक अंतर सरकारी संस्थान है, जिसकी स्थापना 1989 में मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम से संबंधित खतरों से निपटने के लिए किया गया था। वर्तमान में इसके 38 सदस्य हैं। इससे पहले इसके 39 सदस्य हुआ करते थे, लेकिन फिर यूक्रेन रूस के युद्ध के बाद से FATF ने रूस की मेंबरशिप को सस्पेंड कर दिया। FATF ऐसे देशों को दो तरह से लिस्ट में डालता है, पहला ग्रे और दूसरा ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्टिंग का मतलब है कि FATF ने मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंशियल ऑफ टेररिज्म के खिलाफ जांच करने के लिए एक देश को निगरानी में रखा है। लेकिन हमें यह भी समझना जरूरी है कि अगर किसी देश को FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है तो उसे और उसके अर्थव्यवस्था पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहले आपको यह साफ बता दें कि किसी देश को ग्रे लिस्ट में जोड़ने का मतलब है कोई आर्थिक प्रतिबंध नहीं, बल्कि यह ग्लोबल फाइनेंशियल और बैंकिंग सिस्टम को यह संकेत देता है कि उस देश के साथ लेन देन करने में काफ़ी जोखिम है। इसी के साथ उस देश को IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे संगठनों से लेन देन में काफ़ी समस्या आने लगती है। उस देश को लोन लेने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और ज़्यादातर संस्थाएं कर्ज देने में आनाकानी करने लगती हैं और व्यापार करने में भी काफ़ी दिक्कत होने लगती है। वहीं ब्लैक लिस्ट में डाला जाना किसी भी देश के लिए इससे भी ज़्यादा खतरनाक होता है। FATF उन देशों को ब्लैक लिस्ट में डालता है जहां मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेररिज्म काफ़ी ज़्यादा होता है। FATF हाई रिस्क के रूप में पहचाने जाने वाले सभी देशों के सभी सदस्यों को बुलाता है और न्यायालयों को इन सभी चीज़ों को रोकने के लिए प्रोत्साहित करता है। एक ब्लैक लिस्टेड देश FATF के सदस्य की ओर से आर्थिक प्रतिबंधों के अधीन माना जाता है।
ब्लैक लिस्ट में वो देश होते हैं जो यह साबित करने की कोशिश नहीं करते हैं कि उन पर टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप बेबुनियाद है। आसान भाषा में कहा जाए तो ऐसे देश टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को समर्थन देते हैं। ब्लैक लिस्ट में शामिल होने पर उस देश को IMF, ADB, वर्ल्ड बैंक या कोई भी फाइनेंशियल बॉडी उनको आर्थिक मदद नहीं देती है। उस देश से मल्टीनेशनल कंपनियां भी अपना कारोबार समेट लेती हैं और उस देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तबाही के कगार तक पहुंच जाती है। मतलब अगर रूस को FATF ब्लैक लिस्ट में डालती है तो रूस की अर्थव्यवस्था को गिरने से कोई नहीं बचा सकता। अब दोस्तों कई YouTube चैनल और न्यूज़ चैनल ये बता रहे हैं कि रूस ने भारत के साथ धमकी देकर दगाबाजी की है। असल में रूस इस बार बड़े खतरे में है। अगर भारत रूस की मदद नहीं करेगा तो रूस के 14 करोड़ की आबादी एक झटके में सड़क पर आ जाएगी। रूस की सारी फैक्ट्री, सारी संस्था, सब कुछ बंद हो जाएगी। ऐसे में अपने आप ही भारत के साथ रूस द्वारा की गई सभी डील कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि जब रूस के पास पैसा ही नहीं होगा तो भारत के लिए हथियार को कैसे बनाएगा, तेल को ज़मीन से कैसे निकालेगा, क्योंकि तेल को निकालने के लिए काफ़ी पैसे खर्च होते हैं। वहीं बात रही हथियारों की तकनीक और न्यूक्लियर एनर्जी की, तो तकनीक देना रूस के ब्लैक लिस्ट में जाने के बाद से रूस ये भी नहीं कर पाएगा। और अगर भारत रूस से इनकी तकनीक लेने की कोशिश करता है तो FATF में शामिल 38 देश और यहाँ तक कि IMF भी और वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थाएं भारत पर प्रतिबंधों का ढेर लगा देंगी। साथ ही ज़रूरत पड़ने पर भारत वर्ल्ड बैंक और IMF जैसी संस्थानों से लोन भी नहीं ले सकेगा। तो दोस्तों हमें इस तरह से नहीं देखना चाहिए कि रूस भारत को धमकी दे रहा है। हमें इसे इस तरह से देखना चाहिए कि रूस भारत को आगाह कर रहा है कि अगर रूस ब्लैक लिस्ट में जाता है तो रूस का भारत के साथ सभी डील कैंसिल हो सकते हैं। दोस्तों रूस ने भारत और भारतवासियों को कई बार साबित किया है कि वो हर मुसीबत में हमारे साथ खड़ा है, जबकि अमेरिका और यूरोपियन देशों ने जो इस वक्त भारत के साथ संबंध को मजबूत करने में लगे हुए हैं, उन्होंने आज तक भारत को सिर्फ धोखा ही दिया है। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है, भारत को रूस की मदद करनी चाहिए या नहीं? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी भारतवासी को ये पता लग सके कि हमारा दोस्त इस बार कितने बड़े खतरे में फंस चुका है। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों, ये आपकी जिम्मेदारी है। साथ ही अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब लें। बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में।